हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज आप लोगों को A to Z विद स्पेलिंग बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, LKG के बच्चे हैं, इन लोगों की स्टार्टिंग ही A to Z से करी जाती है। तो आज मैं एक एक चीज बताऊंगी आपको, एक एक अल्फाबेट बताऊंगी, उसकी मीनिंग क्या होती है, विद स्पेलिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ है? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। और एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE। क्या होती है? APPLE। बच्चों, एप्पल हमें डेली एक खाना चाहिए और एप्पल खाने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना। और फिर एक बार कहना चाहूंगी आप लोगों से कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक एप्पल डेली हम खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ए फॉर क्या होता है? एप्पल। और एप्पल को हमें डेली खाना चाहिए, एक एप्पल हमें डेली खाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा लेटर है? बी। क्या लिखा हुआ है? बी। बी फॉर क्या होता है? बॉय। बी फॉर बॉय। बॉय की स्पेलिंग क्या होती है? BOY। बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। बॉय मीन्स लड़का। जैसे आप लोग बच्चे हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बी फॉर बॉय होता है, बॉय मीन्स लड़का होता है। बी फॉर बॉल भी होती है ना। बी फॉर बॉल भी होती है और बी फॉर बॉय भी होता है। बॉल मीन्स गेंद होती है और बॉय मीन्स लड़का, है ना। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो बी फॉर बॉय। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सी। ये क्या लिखा हुआ है? सी। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। ये देखिए कैट। सी फॉर क्या होता है? कैट। कैट का साउंड कैसे होता है? म्याऊ। कैसे बोलती है कैट? म्याऊ। कैट की स्पेलिंग क्या होती है? CAT। CAT क्या होता है? CAT कैट। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, है ना। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG डॉग। DOG डॉग। बच्चों, आप लोग डॉग तो जानते होंगे। डॉग एक पेट एनिमल है। डॉग को हम लोग पालते हैं, है ना। डॉग हमारे लिए बहुत ईमानदार और वफादार होता है। डॉग को पालने से क्या होता है कि रात में जब हम लोग आराम से सो रहे होते हैं तो डॉग हमारे घर की और हमारी रखवाली करता है। तो ये जो है ये पेट एनिमल होता है। डी फॉर क्या होता है? डॉग। हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ई। क्या लिखा हुआ है? ई। ई फॉर क्या होता है? एलिफेंट। ये देखिए सामने पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ई फॉर एलिफेंट, है ना। एलिफेंट ऐसे करता है ना। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी। अच्छा बच्चों, हम लोगों को जू में भी एलिफेंट देखने को मिलता है ना। आप लोगों ने भी जू में देखा होगा। और कभी कभी हम लोगों को एलिफेंट ऐसे भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी कोई एलिफेंट लेकर के आता है तो बच्चे उसके ऊपर बैठते हैं। तो हम लोगों को कभी कभी कोई लेकर के आता है, जैसे एलिफेंट वाले होते हैं जो लोग पालते हैं ना, उसका तमाशा दिखाने के लिए लेकर के आते हैं। अब तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों को जू में एलिफेंट देखने को मिलता है। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT। देख लीजिए दोबारा, बोलिए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ। ELEPHANT क्या होता है? एलिफेंट। हम लोग आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर है ये? F। कौन सा लेटर है? F। F फॉर क्या होता है? फिश। F फॉर क्या होता है? फिश, है ना। फिश ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे चलती है ना पानी में। तो फिश मीन्स क्या होता है? फिश मीन्स मछली। फिश मीन्स
मछली। मछली तो हमें बहुत रेयर देखने को मिल जाती है, इसका कोई वो नहीं कि नहीं हमें जल्दी देखने को ना मिले। तालाबों में भी मछलियां पाई जाती हैं और हम लोग जब जू में जाते हैं तो वहां भी हमें मछलियां, फिश हमें देखने को मिलती हैं। फिश की स्पेलिंग क्या होती है? FISH। क्या होती है? FISH, फिश। FISH, फिश। आप लोगों को स्पेलिंग भी लर्न करनी है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? जी। क्या लिखा हो? कौन सा लेटर है? जी। जी फॉर क्या होता है? जी फॉर क्या होता है? गर्ल। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है? GIRL, गर्ल। बोलिए मेरे साथ, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? H। H फॉर क्या होता है? होम, है ना। ये सुंदर सा, देखिए सुंदर सा घर दिख रहा है, तो इसको हम लोग होम ही बोलते हैं। होम की स्पेलिंग क्या होती है? होम मीन्स होता है घर। होम की स्पेलिंग होती है HOME। क्या होती है? HOME, होम। HOME, होम। बोलिए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है ना बच्चों। तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि होम की स्पेलिंग क्या होती है, फिश की स्पेलिंग क्या होती है। जब तक आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लर्न नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर है? आई। कौन सा लेटर है ये? आई। आई फॉर क्या होता है? ये क्या है सामने? देखिए इसको, क्या होता है? ये तो समझ गए होंगे, है ना बच्चों। आई फॉर क्या होता? आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम, जो कि आपको बहुत पसंद होती है, बहुत यमी यमी होती है ना। आई फॉर क्या होता है? आइसक्रीम। अब हम लोग ICEAM, क्रीम। फिर से बोलिए, ICEAM, क्रीम। क्या हो गया बच्चों? आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आइसक्रीम की स्पेलिंग बहुत जल्दी लर्न करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? जे। कौन सा लेटर है ये? इसको देखिए, अच्छे से पहचानिए, कौन सा लेटर है? जे। जे फॉर क्या होता है? जग। जे फॉर क्या होता है? जग। जग की स्पेलिंग, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर जग का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। जग की स्पेलिंग क्या होती है? JUG, जग। क्या होती है? JUG, जग। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर है ये? थोड़ा देखिए, जानिए, पहचानिए, क्या है? के। क्या लिखा हुआ है ये? के। के फॉर क्या होता है? काइट। के फॉर काइट। काइट आप सब लोग जानते होंगे, है ना। काइट को फ्लाई किया जाता है, काइट को उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स जो होते हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें काइट को उड़ाया जाता है ना। सब लोग छत पे जा करके काइट को उड़ाते हैं, वहां पर उसको फ्लाई करते हैं ना बच्चों। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये वही वाली काइट है जो काइट आप लोग उड़ाते हैं, ठीक है। काइट की स्पेलिंग, काइट मीन्स क्या होता है? पतंग। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। काइट की स्पेलिंग क्या होती है? हम पढ़ते हैं, अगर काइट को उड़ाना आता है तो काइट की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, है ना बच्चों। अगर हम लोग काइट उड़ाते हैं, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो हमको काइट की स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो अब काइट की स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, KITE, काइट। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है? कौन सा लेटर है? L। कौन सा लेटर है? L। L फॉर क्या होता है? L फॉर लॉयन। L फॉर लॉयन। ये देखिए सामने पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, लॉयन मीन्स शेर। लॉयन मीन्स शेर होता है बच्चों। हम लोगों को लॉयन अपने आसपास तो देखने को नहीं मिलेगा, अगर हमारे आसपास होगा ना वो तुरंत हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो लॉयन को हम लोगों ने कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? हम लोगों ने जू में देखा है ना बच्चों। हम लोगों ने जू में देखा है। और लॉयन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जंगल का राजा होता है ना। L फॉर लॉयन। लॉयन में शेर, और शेर जंगल का राजा होता है। तो अब हम लोग लॉयन की स्पेलिंग पढ़ते हैं, LION, लॉयन। बोलिए मेरे साथ, LION, लॉयन। हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है?
क्या लिखा हुआ है ये? एम। क्या लिखा हुआ है? एम। एम फॉर, ये क्या है? मैंगो। एम फॉर मैंगो, है ना। मैंगो मीन्स क्या होता है? मैंगो मीन्स आम। मैंगो मीन्स आम। मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है? MANGO। मैंगो। बोलिए मेरे साथ, MANGO। मैंगो। मैंगो मीन्स आम। इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। इसको बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, स्पेलिंग अच्छे से आराम से लर्न हो जाएगी। जो चीज आपको खाने में अच्छी लगती है, जो चीज आपको देखने में अच्छी लगती है, उसकी स्पेलिंग बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? एन। कौन सा लेटर बना हुआ है? एन। एन फॉर क्या होता है? एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला, है ना। नेस्ट मीन्स घोंसला। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, तो वो क्या होता है? एन फॉर नेस्ट। ये देखिए आपके सामने यहाँ भी पिक्चर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ भी आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। तो एन फॉर नेस्ट, और नेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? NEST, नेस्ट। हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? सर्कल के जैसा बना हुआ है, क्या है ये? ओ। क्या है? ओ। ओ फॉर क्या होता है? क्या होता है ओ फॉर? ओ फॉर ऑरेंज। ओ फॉर ऑरेंज, है ना। ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज मीन्स संतरा। ये भी एक फ्रूट होता है बच्चों, बहुत जूसी होता है, बहुत अच्छा होता है, और हमारे लिए जो है बहुत लाभदायक भी होता है। तो ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है? ORANGE, ऑरेंज। ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में संतरा। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या है? पी। क्या लिखा हुआ? पी। पी फॉर पैरेट। पी फॉर पैरेट, है ना। पैरेट मीन्स क्या होता है? तोता। देखिए आपकी तरफ देख रहा है ये, है ना। पैरेट आपकी तरफ ही देख रहा है। पैरेट मीन्स तोता। बच्चों इसको हम लोग अपने घर में भी पालते हैं, है ना। हम जैसा बोलते हैं, इसको जैसा सिखाते हैं, ये वैसा ही बोलता है। ये बोलने वाला पक्षी होता है ना। अगर हम जो भी सिखाते हैं, जो भी बोलते हैं, वो इसी तरीके से बोलता है। तो पैरेट अक्सर घरों में पाला जाता, हम लोग पालते हैं, हम लोगों का बहुत प्रिय पक्षी होता है पैरेट। तो पैरेट मीन्स तोता। पैरेट की स्पेलिंग क्या होती है? PARROT, पैरेट। PARROT, पैरेट। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी। क्वीन मीन्स रानी। जैसे पहले पिछले पुराने जमाने में महल होते थे, उसमें राजा होती थी, रानी होती थी, ये बच्चों वही वाली रानी है ना। क्वीन मीन्स रानी। तो अब ये देखते हैं कि क्वीन की स्पेलिंग क्या होती है? QUEEN, क्वीन। QUEEN, क्वीन। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? आर। कौन सा लेटर है? आर, है ना। तो आर मीन्स क्या होता है? आर फॉर रैट, है ना। आर फॉर रैट। रैट मीन्स चूहा। ये देखिए सामने, रैट मीन्स चूहा। रैट की स्पेलिंग क्या होती है? RAT, रैट। ये देखिए, एक ये यहाँ पर चूहे की पिक्चर बनी हुई है, और ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये क्यूट सा रैट है। RAT, रैट। रैट मीन्स चूहा। रैट की स्पेलिंग क्या होती है? RAT, रैट। रैट की स्पेलिंग बहुत छोटी सी है, इसको आप 4 या 5 टाइम पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। जब भी आप A to Z पढ़ेंगे, विद स्पेलिंग पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, इसको कई कई बार पढ़ेंगे, आपको स्पेलिंग आसानी से लर्न हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? S। ये कौन सा लेटर है? S। S फॉर शिप। S फॉर शिप, है ना। शिप शिप जो है पानी के जहाज को बोलते हैं। शिप की स्पेलिंग क्या होती है? SHIP, शिप। SHIP, शिप। शिप किसको बोलते हैं? जो समुद्र में जो जहाज जो पानी का होता है उसको शिप बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? टी। क्या लिखा हुआ है? टी। टी फॉर, ये क्या है? टाइगर। टी फॉर टाइगर। देखिए कितना डेंजरस लग रहा है। टी फॉर टाइगर।
ये भी बच्चों हम लोग जू में ही देखने को मिलता है, आसपास तो देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने लॉयन के लिए बताया था कि अगर लॉयन हमारे आसपास होगा तो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, है ना। और शायद मैं खुद आपको पढ़ाने के काबिल ही न बचूं, है ना, अगर वो आसपास हम लोगों को दिख गया तो। इसी तरह से टाइगर है, अगर ये हमारे आसपास आ गया तो पक्का है फिर काम खत्म ही है ना। तो क्या होता है, टी फॉर टाइगर। ये हम लोग जू में ही देखते हैं। हम लोग ये जंगली जानवर होते हैं, इनको हम लोग अपने आसपास नहीं देख सकते और ना ये हमें छोड़ेंगे, मतलब कि मार देंगे। टाइगर की स्पेलिंग क्या होती है, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर। हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यू फॉर, क्या दिख रहा है आपको सामने, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यूज क्या होता है, जब हम बारिश में निकलते हैं या धूप में निकलते हैं तो हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। धूप में हम अम्ब्रेला की वजह से धूप से बचते हैं और बारिश में बारिश से बचते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है। थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसको 8 से 10 टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। पहले तो मैं पढ़ाऊँ आपको कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। रिपीट करिए, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है, कौन सा लेटर है, ये है वी, है ना। क्या लिखा हुआ है, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। वैन का क्या यूज होता है, वैन स्कूल्स वगैरह में लगी हुई होती है ना। बच्चे स्कूल से अपने घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, और वैन का यूज ऐसे भी हम लोग वैन से कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम वैन से जाते हैं। तो वैन की स्पेलिंग क्या होती है, VAN, वैन, VAN, वैन। हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है, W। क्या, कौन सा लेटर है, W। अच्छा, W मीन्स वॉच, W मीन्स वॉच। वॉच देखिए आपके सामने दिख रही है, आप जानते भी होंगे वॉच का काम क्या होता है, टाइम देखना, है ना। मैंने भी बांध रखी है। वॉच का काम क्या होता है, टाइम देखना, है ना। वॉच में क्या होता है, बस हम लोग टाइम देखते हैं कि, तो जो है W फॉर क्या होता है, वॉच। वॉच की स्पेलिंग पढ़िए मेरे साथ, WATCH, बोलिए मेरे साथ, WATCH, वॉच, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, X। कौन सा लेटर है, X फॉर क्रिसमस ट्री, X फॉर क्रिसमस ट्री। ये देखिए आपके सामने क्रिसमस ट्री बना हुआ है। क्रिसमस ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, XMASTREE। दोबारा पढ़िए, XMAS, है ना, TREE, क्या हो गया, क्रिसमस ट्री। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, Y। ये क्या लिखा हुआ है, Y फॉर क्या होता है, देखिए आप लोग सामने, Y फॉर याक, Y फॉर याक। बच्चों ये एक जंगली जो है जानवर होता है ना, ये जंगली जानवर होता है। बस आप लोग इतना ही जानिए, Y फॉर याक। याक जो क्या होता है, जंगली जानवर होता है, ये पालतू नहीं होता है, इसको पाला नहीं जाता है। तो याक की स्पेलिंग क्या होती है, YAK, याक, YAK, याक। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये Z। क्या लिखा हुआ है, Z फॉर ज़ेब्रा, Z फॉर ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रा की स्पेलिंग क्या होती है, ZEBRA, ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा। बच्चों हम लोग को ज़ेब्रा भी हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता है, ये भी हम लोगों को जू में ही देखने को मिलता है। मैंने भी वहीं देखा है, आप लोगों ने भी वहीं देखा होगा। और इसकी बॉडी पर इस तरह से ऐसे धारियां होती हैं, जो ज़ेब्रा होता है तो इसकी ऐसे ही बॉडी पे धारियां होती हैं। Z फॉर क्या होता है, Z फॉर ज़ेब्रा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने A to Z पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने A to Z पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि किस लेटर से क्या बनता है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हम लोगों ने इसको पढ़ा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा। ये मेन जो है
प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ये उनके सिलेबस में है, अच्छे से पढ़िएगा, इसकी स्पेलिंग भी पढ़िएगा। गार्जियन साथ में बैठे, वो पहले देखे, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर कई बार वीडियो ये देखेंगे बच्चे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, स्पेलिंग भी आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।